नमस्कार, लिविंग इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। रूस और यूक्रेन के बीच संकट गहराता जा रहा है। दोनों देशों के बीच युद्ध जैसे हालात हैं। दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ रहा है, जिसे देखते हुए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आपात बैठक भी बुलाई गई थी। बता दें कि सोमवार की बीती रात रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन के दो प्रांतों लोहांस्क और डोनेस्टक को स्वतंत्र देश घोषित करने का ऐलान कर दिया था, जिसके बाद स्थितियां और गंभीर हो गई हैं। वहीं यूक्रेन के समर्थन में अमेरिका है और अमेरिका ने रूस को कड़े परिणाम भुगतने की चेतावनी दी है। वहीं भारत की ओर से कहा गया है कि यूक्रेन में रह रहे 20,000 से अधिक भारतीय नागरिकों की सुरक्षा उसकी प्राथमिकता है, लेकिन हरियाणा में रह रहे उन लोगों के परिवारों में खासी चिंता है। देखिए ये रिपोर्ट। भारत अपने नागरिकों को यूक्रेन से जल्द निकालने की कोशिश कर रहा है। भारत की ओर से यूक्रेन में रह रहे उसके 20,000 भारतीय नागरिकों को निकालने के प्रयासों के तहत मंगलवार को विशेष विमान यूक्रेन रवाना हुआ। 200 से अधिक सीटों वाले ड्रीम लाइनर B787 विमान को विशेष अभियान के लिए तैनात किया गया है। बता दें कि भारत के हरियाणा राज्य से भी बहुत से बच्चे पढ़ाई आदि के लिए यूक्रेन में रह रहे हैं, जिनके परिवारों में चिंता का माहौल है। रूस की सेना यूक्रेन के बॉर्डर पर तैनात है और बीती रात यूक्रेन के दो प्रांतों को स्वतंत्र देश घोषित करने के ऐलान के बाद से एकाएक माहौल बदल गया है और अब तक यूक्रेन और रूस के युद्ध को टालने के लिए चल रहे कूटनीतिक प्रयासों को भी झटका लगा है। लेकिन इन सब के बीच भारत लौट रहे लोगों के परिवारों पर आर्थिक बोझ भी बहुत ज्यादा पड़ रहा है। विमान की टिकटों के दाम 2 गुने से भी ज्यादा हो चुके हैं। मेरा नाम पवन कुमार है। मेरी गुड़िया नाम है दीक्षा गोयल। वो यूक्रेन में पढ़ रही है, दूसरा साल है उसका। अब हम माहौल जैसे यूक्रेन में युद्ध के हालात हुए, वो युद्ध के हालात हो रहे हैं, इस वजह से हम अपनी गुड़िया को बुला रहे हैं वापस। दरअसल रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध की बढ़ती संभावनाओं से बढ़ते तनाव का असर भारत में भी दिखने को मिल रहा है। भारत से यूक्रेन में MBBS की शिक्षा ग्रहण कर रहे छात्र छात्राएं भी अब युद्ध की संभावनाओं को नकार नहीं पा रहे और वतन वापसी कर रहे हैं। हिसार के एक परिवार के लोगों के चेहरों पर डर की लकीरें साफ दिखाई दे रही हैं। हिसार के उकलाना में रह रहे एक परिवार की बेटी जो यूक्रेन में MBBS द्वितीय वर्ष की पढ़ाई कर रही है, उसको परिवार के लोगों ने तुरंत प्रभाव से डबल किराया लगाकर वापस बुला लिया है। बेटी से तो सर रोज ही बात होती है, जैसे वो भी बहुत डरी हुई है। जो माहौल बना हुआ है वहाँ का देखते हुए हमने उसको अर्जेंट आने के लिए बोला है। तो इस अर्जेंट में हमें आर्थिक समस्या का सामना करते हुए उसकी टिकट 55,000 रुपए में करवानी पड़ी। जैसे भी कैसे हमने अरेंज किया है, लेकिन बेटी को बुलाना पड़ा। लेकिन ये किराया जो गवर्नमेंट ने डबल किया है उसका हमें बहुत ज्यादा समस्या का सामना करना पड़ा है। गवर्नमेंट से ये अपील है कि इसको जायज करे। इस नाजुक समस्या के सम टाइम में जो उन्होंने किराया बढ़ाया पब्लिक के लिए बहुत ही ज्यादा गलत है। तो उन्हें हमारा साथ देना चाहिए था कि चलो कम करके भी जो भी बच्चे फंसे हुए उनको लेके आए वापस। अदरवाइज उन्होंने किराया ही डबल कर दिया। तो जैसे भी अपने बच्चे के लिए हम कर रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट से यही अपील है कि थोड़ा सोचे, इस तरफ ध्यान दें। तो मन में क्या डर लगा हुआ था? डर तो यही था कि जो माहौल बना है, उन्होंने अपना कीव को जैसे अटैक बनाया हुआ है, तो बिटिया वही है बीच। अब इस चक्कर में उसको तो हम डेंजर माहौल में नहीं छोड़ सकते, तो इसलिए वो भी डरी हुई है। जैसे उनके सभी बच्चे निकल रहे हैं 1 बाय 1 करके, तो यही सोच रहे हैं कि अपना घर वापस आ जाए जैसे तैसे करके। बस यही है कि आ जाए एक बार। एक और यूक्रेन ने रूस की सेनाओं की सीमाओं पर तैनाती की निंदा की और रूस को बातचीत के टेबल पर लौटने को कहा। वहीं दूसरी ओर रूस द्वारा यूक्रेन के दो प्रांतों को स्वतंत्र देश घोषित करने के बाद अमेरिका ने यूक्रेन के दो प्रांतों में अमेरिकी निवेश पर प्रतिबंध लगा दिया। पल पल बदलते हालातों के बीच यह भी कहा जा रहा है कि यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध तीसरे विश्व युद्ध का आगाज हो सकता है। आने वाले समय में यह तस्वीर पूरी तरह साफ होने की उम्मीद है।